दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी रूह अफ़ज़ा पिया है तो दोबारा पीने से पहले ये वीडियो देख लें, क्योंकि आपको पूरा हक है ये जानने का कि आखिर पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में रूह अफ़ज़ा कैसे तैयार होता है। दोस्तों, इससे कबल कि हम बात करें कि पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा किस तरह से तैयार किया जाता है, नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल मोहसिन टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा बनने की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले चीनी का शरबत बनाया जाता है। यहाँ पे चीनी की काफ़ी ज़्यादा बोरियां मौजूद रहती हैं। इन्हें नीचे मौजूद बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहाँ पहले से ही गर्म पानी मौजूद होता है और चीनी जैसे ही गर्म पानी में जाती है वो फौरन से घुल जाती है। और फिर इस चीनी वाले पानी को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है। अब दूसरी तरफ माल्टे और पाइनएप्पल का जूस बनाकर बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है और वहां से एक पंप की मदद से इस जूस को चीनी के गर्म शरबत में मिला दिया जाता है। अब इस जूस और चीनी के शरबत वाले मिक्सचर को बॉइलिंग टैंक से निकाल दिया जाता है और इसे फिल्टर किया जाता है और एक स्टोरेज टैंक में भर दिया जाता है। दोस्तों, स्टोरेज टैंक से इस मिक्सचर को माइक्रो फिल्टर से गुजारा जाता है, जहां पर इसे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है और इसका टेम्परेचर भी 50 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। दोस्तों, असल खेल तो अब शुरू होता है। यहाँ पर फ्लेवर ऐड किया जाता है जिसे हम अर्क कहते हैं। दोस्तों, अर्क को जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना और मुनक्का जैसी कई जड़ी बूटियां एक बाल्टी में रख दी जाती हैं। दोस्तों, ये तमाम जड़ी बूटियां एक जालीदार बाल्टी में डाल दी जाती हैं और इस बाल्टी को गर्म पानी में रख दिया जाता है और ऊपर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है और पानी को उबाला जाता है। दोस्तों, पानी की भाप के साथ साथ इन जड़ी बूटियों का सारा ऑयल, अर्क और जायका पानी में आ जाता है और फिर ये पानी भाप बन जाता है और इस भाप को अलग करके कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस भाप को लिक्विड बना दिया जाता है। दोस्तों, अब अर्क मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी तो नई है मगर ये टेक्निक बहुत पुरानी है। दोस्तों, अब इस अर्क को एक टैंक में भेज दिया जाता है और यहाँ पर तैयार होने वाले शरबत का रंग लाल होता है। ये रंग फूड कलर डालकर दिया जाता है। दोस्तों, अब बारी है अर्क को और रेड कलर के इस मिक्सचर को मिलाने की। यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है और 1 घंटे तक अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। दोस्तों, मनचाहा सुर्ख लाल रंग तैयार है और साथ ही हमारा रूह अफ़ज़ा भी तैयार है। राज की बात तो यह है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इस शरबत की क्वालिटी चेक की जाती है और टेस्ट किया जाता है और इसके बाद इन्हें बॉटल्स में फिल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट पर पहले से ही बॉटल्स मौजूद होती हैं जिन्हें अच्छी तरह से हवा से वॉश किया जाता है। और दोस्तों, अब इन बोतलों को फिलिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां पर मौजूद ऑटोमेटिक मशीन बोतलों में शरबत भर देती है और यहां पर 60 सेकंड के अंदर 265 बोतलें भरी जाती हैं और अब इन पर कैप्स और लेबल ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है और इन्हें पैक करके मार्केट में फरोख्त होने के लिए भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।